ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोयसवोसाहुणम्। उपस्थित प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, प्रभु की भक्ति जीवन की मुक्ति में कारण है। भक्ति का मार्ग भोले भाले और सीधे साधे लोगों का मार्ग है। भोले लोगों पर ईश्वर जल्दी रेजता है। जो हृदय का जितना सरल होगा, मन का जितना साफ होगा, उस पर प्रभु की अनुकंपा, प्रभु का अनुग्रह उतने ही जल्दी होगा। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, दार्शनिक किस्म के लोग तो केवल भाषा में उलझ जाते हैं। भाव से वंचित रह जाते हैं। और इस इतिहास, इस देश की परंपरा रही है कि जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ है, बहुत विद्वान हुआ है, उस पर आज तक कोई परमात्मा नहीं रीझा। ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे आदमी पर परमात्मा ना रीझता हो, इसका कोई निषेध हो, इसकी कोई मनाही हो। कोई मनाही नहीं है, कोई निषेध नहीं है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, बहुत ज़्यादा दार्शनिक किस्म का होता है, बहुत ज़्यादा समझदार होता है, बहुत ज़्यादा विद्वान और पंडित हो जाता है, वो लचकपूर्ण भावनाओं से वंचित हो जाता है। उसकी भाषा तो बहुत लच्छेदार हुआ करती है, लेकिन उस भाषा में, उस प्रार्थना में कोई लचक नहीं होती है। भक्ति का मार्ग सीधे साधे लोगों का है। भक्ति के मार्ग पर चतुराई नहीं चाहिए, समझदारी नहीं चाहिए, वहां बुद्धि का चातुर्य नहीं चाहिए, वहां तर्क की तिकड़मबाजियां नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो केवल थोड़ा सा भोलापन चाहिए और थोड़ा सा पागलपन चाहिए। थोड़ा सा भोलापन और थोड़ा सा पागलपन, ये भक्ति की शर्त है। बच्चों जैसा भोलापन आ जाए और मीरा जैसा पागलपन आ जाए तो परमात्मा रिझने को विवश हो जाया करता है, परमात्मा रिझने को मजबूर हो जाया करता है, और उसके जीवन में परमात्मा स्वयं प्रकट हो जाया करता है। वो परमात्मा को अपनी आंखों से निहार लिया करता है, भीतर ही भीतर उस परमात्मा की चिन्मय मूर्ति का दर्शन कर लिया करता है। जैन परंपरा में एक कथा है कि एक मेंढक के दिल में महावीर की भक्ति की भावना जगी, और जब उसके मन में यह भावना उठी, यह विचार उठा कि मुझे विपुलाचल पर विराजमान भगवान महावीर की वंदना करना है। विपुलाचल पर, राजगिरी के विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर का समोसरण लग रहा है, और अनेक भव्यात्माएं जाकर के महावीर के वंदन कर रहे हैं। मैं भी दर्शन करूंगा, मैं भी वंदन करूंगा, मैं भी भक्ति से अपनी श्रद्धा का एक अर्घ समर्पित करूंगा। ये विचार जब मेंढक के मन में उठा तो अपने मुख में एक कमल पंखुड़ी दबा करके चला। एक कमल पंखुड़ी दबा करके बहुत गदगद होकर के, प्रसन्नचित होकर के, मन में खुशियां मनाता हुआ चला जा रहा था। उचकता हुआ, फानता हुआ, उचकता हुआ, नाचता हुआ जा रहा था कि उधर से राजा शरणक भी महावीर स्वामी की वंदना के लिए आ रहे थे, और रास्ते में एक दुर्घटना घटती है कि राजा शरणक के हाथे के पांव के नीचे दब करके वो मेंढक मर जाता है। मेंढक का मरण हो जाता है, मेंढक की मृत्यु हो जाती है।
और वो मेंढक मर करके देव बनता है। देव बनकर वो महावीर की वंदना के लिए महावीर के समूह शरण में पहुंच जाता है। एक अमीर आदमी राजा श्रेणिक महावीर की वंदना के लिए जा रहा है, एक गरीब जीव वो मेंढक महावीर की वंदना के लिए जा रहा है। तो अमीर आदमी तो महावीर की वंदना के लिए बाद में पहुंचता है, लेकिन वो गरीब मेंढक पहले पहुंच जाता है, क्योंकि उसके भाव उच्च थे, उसके भाव बहुत ऊंचे थे, उसकी प्रार्थना बड़ी गहरी थी, उसकी भावनाएं बहुत उत्कृष्ट थी। अमीर आदमी की प्रार्थनाएं भी अमीर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है, और गरीब आदमी की प्रार्थनाएं गरीब हो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। अरे गरीब आदमी की प्रार्थनाएं अमीर हो सकती है और अमीर आदमी की प्रार्थना गरीब हो सकती है। अगर अमीर आदमी की प्रार्थनाएं गरीब है तो वो दर्शन बाद में पाएगा, और गरीब आदमी की प्रार्थना अगर अमीर है, उत्कृष्ट है, उसे दर्शन करने का पहला अधिकार मिलेगा। प्रभु के साक्षात्कार में वो पहले नंबर पे अपने आप को खड़ा पाएगा। भक्ति का मार्ग समर्पण का मार्ग है। हृदय का समर्पण सबसे बड़ा समर्पण है। आदमी बहुत बेईमान होता है, सब कुछ समर्पित कर देगा लेकिन अपने अहंकार को समर्पित नहीं कर पाता है, अपने हृदय को समर्पित नहीं कर पाता है। रुपया चढ़ा देगा, सोना चढ़ा देगा, छत्र चढ़ा देगा, कलश चढ़ा देगा, ध्वजा चढ़ा देगा, चांदी चढ़ा देगा, रुपया दौलत जमीन जायदाद सब कुछ चढ़ा देगा, अष्टद्रव्य चढ़ा देगा, जल चढ़ा देगा, फल चढ़ा देगा, फूल चढ़ा देगा, श्रीफल चढ़ा देगा, लेकिन सब कुछ चढ़ा करके जो चढ़ाने जैसा है वो हृदय नहीं चढ़ा पाता है, वो जीवन का समग्र समर्पण नहीं कर पाता है। यही वजह है कि उसके जीवन में कोई चमत्कार घटित नहीं होता। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा कि तुमने मुझे गुरु माना है? एकलव्य ने सिर झुका दिया और कहा कि आप मेरे गुरु हैं, मेरी पूजा के पात्र हैं, और ये मैंने जो विद्या सीखी है, जो धनुष्बाण की विद्या सीखी है, जो धनुर्धर में बना हो, वो केवल आपकी उपासना करके बना हो, आपकी अर्चना करके बना हो, और आपकी मूर्ति से प्रेरणा लेकर के ही मैंने इस विद्या पर अधिकार पाया है। तो ठीक है, द्रोणाचार्य ने कहा तो ठीक है, मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। अगर तुमने मुझे गुरु स्वीकार किया है, गुरु के रूप में मान्यता दी है, गुरु माना है, तो गुरु मानने के बाद तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देना पड़ेगी।